मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते आ रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। तो हम नए सीरीज की शुरुआत में डेली करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके अलावा बहुत कुछ आपको हम देते हैं जो आपको जानना चाहिए। ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये बढ़ाता जाएगा। और चलिए आज बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में, जैविक और रासायनिक हथियार कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यह। तो रूस के अनुरोध पर 18 मार्च 2022 को जैविक हथियार को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई थी, जिसमें रूस ने यह बताया कि अमेरिका पर जैविक हथियार का निर्माण करने का आरोप लगाया गया। मतलब रूस ये कहा कि अमेरिका जो है जैविक हथियार बना रहा है और यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन में जाकर के। और कई ठिकानों पर उसकी खुफिया एजेंसी जो है पता लगाई है। इसमें भारत भी मध्यस्थता किया कि अगर ऐसी बातें हैं तो ये सही नहीं है, जब तक बिना जांच पड़ताल न हो जाए तब तक इस पे कड़ी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद जान लेते होते क्या है यह जैविक हथियार। मतलब जैविक हथियार होते क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे ही बायोलॉजिकल वेपन्स, जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार का मतलब क्या है, जब कोई देश किसी अवस्था के अनुसार वायरस, बैक्टीरिया और फफूंद जैसे प्रयोगात्मक रूप से इंसानों पर किया जाता है, इससे संक्रमण फैलती है जिससे आने वाले समय में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो वेपन का प्रयोग करते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। ये एक बहुत खतरनाक होता है। उदाहरण के रूप में देखा तो चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण दिखाई देता है। तो पूरी दुनिया जो है, कई दुनिया देश लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत विश्व के 17 देश जैविक हथियार बना चुके, ऐसा भी माना जाता है। पहली बार जैविक हथियार हमले की बात 6वीं शताब्दी से आती है, जब मेसोपोटामिया के असूर साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन इलाकों के कुएं में एक जहरीली फंगस डाल दिया था। इसमें बताया जाता है बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक देश क्या करता है, दूसरे देश पर अटैक करता है। जब से जीत नहीं पाता तो उसकी दुश्मन के रूप में क्या बायोलॉजिकल वेपन्स को उसमें डाल देते हैं जहां डालना चाहिए, और उससे लोग संक्रमित मर जाते हैं। एक बहुत बड़ी महामारी उत्पन्न हो जाती है, जैसे चीन ने कोरोना वायरस को लेकर के ये काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार बायोलॉजिकल वेपन्स, जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग, जिसमें 2 बैक्टीरिया का प्रयोग किया था, पहले का नाम एंथ्रेक्स और ग्लैंडस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के खिलाफ भी ऐसा प्रयोग किया था। इस पर सबसे पहले रोक, मतलब ये बायोलॉजिकल वेपन पर सबसे पहले रोक 1925 में लगाया लगाए जाने की भरसक प्रयास किया। और उस समय जिनेवा प्रोटोकॉल की अवस्था थी, लेकिन इसको जल्दी से लागू नहीं किया जा सका। फिर 1972 में आगे चलकर 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की स्थापना हुई। तो 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की स्थापना की गई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। आज जो है भारत सही 183 देश इसमें कन्वेंशन में शामिल हो चुके, और कन्वेंशन के तहत लोग देश क्या कर रहे हैं इसमें निगरानी करते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जैविक रासायनिक हथियार के बारे में, जैसे आंसू गैस, दूसरा जो है फास्जिन गैस, तीसरा क्लोरीन गैस और चौथा क्या मस्टर्ड गैस। इसके अलावा बहुत सारे चीजें जो हैं रासायनिक वेपन्स के रूप में प्रयोग किया। तो बात कर लेते हैं आंसू गैस क्या है। आंसू गैस को इथाइल ब्रोमो एसीटेट, क्लोरोएसीटोन और जाइलिन ब्रोमाइड कहा जाता है। यह रंगहीन तथा हल्का पीला तरल पदार्थ है जिनमें फैलो जैसी तीखी गंध होती है। जाइलिन क्या, जाइलिन ब्रोमाइड क्या है, एक मनोहर सुगंधित गंध वाला रंगहीन द्रव है। प्रभाव क्या होते हैं इससे,
आंसू गैसों की लैक्रिमेटरी एजेंट के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंसू गैसों को लैक्रिमेटरी एजेंट के रूप में किया जाना है। आंखों में, मुंह, गले और फेफड़ों में श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है, जिसमें बहुत रोना आता है, खांसी, श्वास लेने में कठिनाई आती है, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो जाती है। अगस्त 1914 में फ्रांसीसी बलों ने जर्मन सेना के विरुद्ध क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। किसका? आंसू गैस का। आज तो कॉमन सी बातें हैं। फाजिन गैस, दूसरा क्या है? फाजिन गैस। इसे फाजिन गैस को कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है, रंगहीन गैस है, ये तीखी गैस है। घनत्व, इसका घनत्व क्या? हवा से 4 गुना होता है। ये फेफड़ों के एल्वियोली में प्रोटीन के साथ क्रिया करके घुटन जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, यहाँ तक कि आंखों में जलन पैदा करती है। और 1915 में जर्मन सेना ने ब्रिटेन के खिलाफ इसका प्रयोग किया था, फाजिन का प्रयोग। उसके बाद क्लोरीन गैस। क्लोरीन पीली हरी गैस है जो ब्लीच जैसी गंध आती है। सैनिकों ने इसकी गंध को काली मिर्च और अनानास के मिश्रण जैसा माना। फेफड़ों में यह पानी के साथ क्रिया करके यह सीएल बना देती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेती है। जर्मनी ने 1915 में बेल्जियम के खिलाफ इसका प्रयोग किया था। किसका? क्लोरीन का। उसके बाद मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को बिस 2 क्लोरोमेथाइल सल्फाइड कहा जाता है। यह रंगहीन और गंधहीन द्रव है। यह तेज जलन पैदा करने वाला द्रव है। कोशिका केस के कारण कोशिका मृत हो जाती है। प्रथम उपयोग जर्मनी सेनाओं ने या जर्मन की सेनाओं ने 12 जुलाई 1917 को ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ किए थे। तो हमने क्या बात की है कि जैविक एवं रासायनिक हथियार कन्वेंशन के लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जानना चाहिए। इसी तरह से जब अगले वीडियो मिलेंगे तो इसके रूप में बात करेंगे कि कब कब इसका प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया, कितने लोगों की मौत हुई, कैसे हुई। तो इसके अब पढ़ेंगे कि इसके आगे जो है क्या क्या बचाव करने के तरीके हैं। दूसरी बात ये भी जानेंगे कि मतलब इसके कन्वेंशन के लेकर क्या उपलब्धियां हासिल की गई है। तो यही पे वीडियो समाप्त होता है। तो मिलेंगे कल। थैंक यू।